अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा कचौरी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखिए जी, समोसा कचौरी कितनी ही मज़े की क्रिस्पी बनी है और फुल लेयर के साथ, और इतनी लेयर्स बनेगी कि आप इनको काउंट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए समोसा बनाने के लिए। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलें जी, 1 कप मैदे का ऐड कर दिया मैंने। इसी मेजरमेंट के साथ दूसरा कप भी ऐड कर दूँगी। मेजरमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे दूसरा कप ऐड कर दिया है। 2 कप टोटल मैंने ऐड किए हैं इसमें। और यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया और 1 ही टीस्पून अजवाइन के ऐड कर दिए। और यहाँ पे घी जो है मेल्ट किया हुआ आप लेंगे घी, 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। भर के ऐड किया घी को, चम्मच भी आपने देख लिया होगा बड़ा सा है। और यहाँ पे गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी की मदद से डो को तैयार करेंगे, हाथों की मदद से इसे गूंद लेंगे। डो को सख्त रखना है, जैसे कि आम आटा घर में गूंदते हैं वैसे ही आपने आटे को रखना है। बहुत ही नरम डो को नहीं बनाना, यहाँ पे डो सख्त ही रखनी है। और यहाँ पे स्टफिंग तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मीडियम साइज़ का प्याज है, गाजर है बारीक क्रश की हुई, हरा धनिया है, बंद गोभी है। और यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून नमक का है, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक ऐड कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून जो है मेरे पास रेड चिली है, थोड़ी सी कलवंजी भी थी। और यहाँ पे 3 पोटैटो हैं जो इनको क्रश कर लेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसकी ये स्टफिंग बन जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे चिकन भी ले सकते हैं, चिकन का कीमा ऐड कर सकते हैं, बीफ का कीमा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा हमें समोसे खाने हैं, ये कहीं से बाहर से देख के आए थे। तो मैंने सोचा क्योंकि रमज़ान करीम भी आने वाला है, आमद है रमज़ान करीम की, तो अल्लाह पाक सबकी नसीब में करे रमज़ान करीम के रोज़े। तो अल्लाह पाक ने फिर से एक मौका दिया है रमज़ान मुबारक का। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चले रमज़ान से पहले बच्चों को एक दफ़ा समोसे बना के खिला दूँ, तो फिर इंशाल्लाह रमज़ान करीम में तो बनते ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जी, डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसे मैंने पीछे से दोबारा से गूंद लिया था। और यहाँ पे इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। डो को गूंदना आपने दोबारा से अच्छे से है। और यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं मैंने। और अब इसको बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। ये तमाम रोटी जो है ना आपने बेल के रखनी है। इन सबको बेल के आपने इतनी ही साइज़ के, इक्वल साइज़ के आपने बेल के रख लेने हैं। रोटी हमारी बेल चुकी है। तो यहाँ पे बाकी तमाम भी जो है ना बेल लेंगे। इसी तरह 7 से 8 जो है ना पेड़े आपने बना लेने हैं और इनको बेल लेना है। यहाँ पे तमाम रोटियाँ मैंने बेल ली हैं और अब ये बिल चुकी हैं। इनका नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है, जिससे लेयर्स हमारी बन के ये रेडी होंगी और कचौरी हमारी की लेयर्स बहुत सारी बनेगी। और यहाँ पे घी है मेरे पास, 1 टेबलस्पून बड़ा जो है वो घी का मैंने ऐड कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर देंगे और इसका थिन सा पेस्ट बना लेंगे। थिक नहीं रखना, थिन सा रखना है। यहाँ पे घी और आटे को मिक्स करके जैसे बटर मक्खन तैयार हो जाता है। असल में ये मक्खन के साथ बन के तैयार होते हैं, बेकरी में बहुत महंगे दामों में ये सेल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको घर में ही बना के दिखाए हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर इसका पेस्ट लगा लिया है और आटे को स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा, और दूसरी लेयर्स मैंने इसके ऊपर लगा दी है। इसी तरह तमाम लेयर्स इसके ऊपर रख देंगे और घी लगाते जाएंगे। और दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, 1 बाई 1 करके तमाम लेयर्स इसके ऊपर आ जाएंगी। इसी तरह 7 से 8 लेयर्स बन जाएंगी। ये देखिए कितनी प्यारी स्मूथ सी ये 7 से 8 लेयर्स बन के रेडी हुई हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और अब इसे बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। बस आपने इसे बेलते जाना है और इसे बड़ी सी एक रोटी बना लेनी है। ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा।
यहाँ पे रोटी मैंने बेल ली है। अब इसके ऊपर घी लगा दूंगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा आटा को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब इसे टाइट से आपने इसे रोल करते जाना है, बिल्कुल अपनी तरफ खींच खींच के इसे टाइट टाइट से रोल करते जाना। स्मूथली सा ऐसे ये रोल बन के तैयार हो जाएगा। एक रोल मैंने बना लिया है। रमज़ान करीम से पहले आप भी एक दफ़ा समोसे ट्राई कर लें, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। यकीन करें, आप दोबारा फिर से बनाएंगे। और यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी कि मुझे कितने कितने साइज़ के बोल चाहिए, और आराम से इसे रोल करके कट करना है। बिल्कुल ऐसे दबा नहीं देना छुरी के साथ। देखिए, पहले मैंने थोड़ा सा दबा दिया था तो उसकी शेप जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बनी हैं। लेयर्स बन के ये रेडी होंगी। गोल गोल बना लिए हैं मैंने। कितने रेडी हो चुके हैं हमारे, माशाल्लाह 8 से 10 समोसे बनेंगे हमारे। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी लेयर्स बनी है, और इसी तरह समोसे के अंदर भी ये लेयर आएंगी और ये कचौरी शेप में आ जाएगा। ये हमारा 2 in 1 समोसा होगा, समोसा भी होगा और कचौरी भी होगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो इसमें लेयर्स जो आएंगी ना वो स्पेशल बड़ी ही खूबसूरत लगेंगी समोसे में। एक स्पेशली अलग किस्म का समोसा होगा। आम समोसा तो हर कोई बना सकता है, ये एक लेयर वाला समोसा होगा जो कि बहुत ही कम लोग इसे ट्राई करते हैं। तो आप भी इसे रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, और इसे सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे स्टफिंग जो हमने तैयार की थी वो इसमें फिलिंग करेंगे इसकी। तो यहाँ पे साइडों पे थोड़ा सा मैदा और पानी को मिक्स करके इसकी मैंने मिसली सी तैयार कर ली थी। और इसे बंद करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे समोसे को जिस तरह मैं बंद कर रही हूँ, इस तरह ये गौर से आप भी ध्यान से देख लें। इसी तरह आपने भी समोसा बना के रेडी करना है। और यकीन करें, ये इतना ही मज़े का, इतना ही क्रिस्पी समोसा बनेगा, जितना आपको देखने में अच्छा लग रहा है इतना ही खाने में भी मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। और इसे आप बार बार ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं। बाकी तमाम भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। और अब इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल को हीट अप होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना, गर्म नहीं करना ऑयल को। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको जो है ना फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने ही मज़े के ज़बरदस्त लेयर वाले समोसे बन के रेडी हुए हैं। कचौरी समोसा भी कह लें इसे। समोसा बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ी, काफ़ी टाइम लगाना पड़ा, काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ा। तो इसलिए लाइक करना बनता है, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरे से शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक की इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।